Hey guys, welcome to Apex Engineering. Today we are going to solve another sum of centroid. So let us start. Basically ये हमारा आज का सम है. Again this is a very easy sum, but बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं. So आज हम ये सॉल्व करते हैं. This is a very easy sum. So इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है, कोई भी फिगर देखने के बाद उसमें जो जितने भी शेप्स है वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं. तो इसमें जो शेप्स है वो दोनों ही सर्कल है, बट हम एक काम करेंगे. हम ये जो पहला वाला शेप है दिस सर्कल वी विल नेम इट एज अ स्मॉल सर्कल, एंड ये वाला सर्कल है वी विल नेम इट एज अ बिग सर्कल. सो एक स्मॉल सर्कल एंड एक बिग सर्कल हम इसको दोनों को नेम कर देंगे. सो कोई हमें कैलकुलेशंस में इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो द 1 नंबर इज दिस स्मॉल सर्कल एंड 2 नंबर आई जस्ट शो दिस बिग सर्कल. ठीक है, ये शेडेड रीजन अनशेडेड रीजन हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं. सो फर्स्ट इज आवर स्मॉल सर्कल, सो आई जस्ट राइट स्मॉल सर्कल and the second second shape is big circle. Now circle का एरिया तो हमें ऑलरेडी पता है, which is a equal to pi r square. तो स्मॉल सर्कल का आप जब एरिया निकालोगे इट विल बी पाई इंटू r बाई 2 द होल स्क्वायर. डोंट मेक दिस मिस्टेक, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ. ये जो डायामीटर हमें दिया है, ये जो स्मॉल सर्कल हमें दिया है, ये जो स्मॉल सर्कल है इसका डायामीटर हमें r दिया है, इसका रेडियस नहीं दिया. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए किया है. यहाँ पे डायमीटर इक्वल टू आर दिया, तो आपको रेडियस फाइंड करना है. सो अगर डायमीटर आर है, सो रेडियस इज आर बाई 2. डायमीटर का हाफ इज द रेडियस, सो आर बाई 2 द होल स्क्वायर इसका. तो इसका आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर, दो 2 द होल स्क्वायर इज द 4. सो हम क्या करेंगे, एरिया जो हमें आया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये हम लिखेंगे इन द एरिया वाला सेक्शन. हियर विल राइट इट डाउन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, एंड एक्स कोऑर्डिनेट अभी हमें क्या देखना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट. सो हमें पता है कि इसका रेडियस r बाई 2 है. सो आप ध्यान दो, एक चीज़ आप ये ध्यान दो कि ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ये ऐसा कोई नॉर्मल सर्कल नहीं है जो हम ऐसा देख रहे थे जिसमें हम x इक्वल टू आर एंड y इक्वल टू आर लिखते. सो x इक्वल टू आर एंड y इक्वल टू आर वाला ये सर्कल नहीं है. ये सर्कल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर ये बहुत ईजी है. ये डायरेक्टली आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो y है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा. y यहाँ पे 0 क्यों होगा, क्योंकि जब हम ऐसा कोई सर्कल का कैलकुलेट करते थे y इक्वल टू आर, तो वो y का कोई डिस्टेंस होता है ओरिजिन से. ये जो ओरिजिन है ये x एक्सिस है एंड दिस इज द y एक्सिस. पर अभी क्या है, अभी जो हमें एक सर्कल दिया है इसका y का कोई एक हाइट होता था, बट अभी जो हमें सर्कल दिया है दिस सर्कल इज लाइक दिस. मतलब ये x एंड y एक्सिस, तो एक मिनट मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ. सो इसके आगे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. ये x एंड y एक्सिस है, पर ये जो सर्कल आपको दिया है ये ऐसा सर्कल दिया है. दिस इज द सर्कल लाइक दिस. सो दिस इज द सर्कल. सो इसका जो ये ओरिजिन है, ये दिस पॉइंट इज द ओरिजिन. आई विल मार्क इट इन अनदर कलर. सो दिस पॉइंट इज द ओरिजिन. सो इसका जो y एक्सिस में जो इसका जो हाइट है वो एक्चुअली 0 है, क्योंकि ये सर्कल जो है वो x एक्सिस पे ही बना है. सो इसका डिस्टेंस इज 0, मतलब इसका हाइट भी कुछ नहीं है, क्योंकि हाइट इज ओरिजिन इज 0,0. सो इसका y एक्सिस इज 0. इस x एक्सिस हैज सम पॉइंट. इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसका कोई तो एक डायमेंशन है विच इज़ द रेडियस. सो x इक्वल टू आर, y इक्वल टू आर हमें पता है कि इसका रहता है फॉर अ सर्कल, बट यहाँ पे रेडियस इज r बाई 2. सो हम बस यहाँ पे r बाई 2 लिखेंगे. x कोऑर्डिनेट की जगह पे हम लिखेंगे r बाई 2. सो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 8 एंड दिस विल बी 0. ए वाई इज 0. आप वापस एक बार रिवाइंड करके देख लेना मैंने क्या बोला है, ये आपको और एक बार समझ जाएगा फिर. नाउ फॉर द बिग सर्कल. हम बिग सर्कल जब आप कंसिडर करते हैं, अगेन ये सर्कल इज नॉट अ ऑर्डिनरी सर्कल जो हम ये ऐसा वाला देखते थे. तो इससे कंफ्यूज मत होना, x इक्वल टू आर, y इक्वल टू आर करने मत जाना, क्योंकि ये जो x एंड y एक्सिस यहाँ पे दी है इस सर्कल में, द x एंड y एक्सिस शोन इन दिस सर्कल आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द ओरिजिन. ये x एंड ये y आपको ऐसे दिया है, एंड ये जो सर्कल बना है ये उसके ऊपर ही ऐसा बना है. ठीक है, तो ये y एक्सिस है यहाँ पे एंड दिस इज द x एक्सिस, एंड ये ओरिजिन है, ये इसका सेंटर पॉइंट है. सो ओरिजिन का जो डायमेंशन होता है वो होता है 0,0. सो इसका x का डिस्टेंस भी 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 0 फॉर दिस पर्टिकुलर बिग सर्कल. ठीक है, एंड इसका जो ये जो पूरा बिग सर्कल है उसका जो एरिया है वो हमें तो पता है, क्योंकि यहाँ पे r इक्वल टू आर दिया है. तो इस नॉर्मली पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो एरिया ऑफ अ सर्कल होता है वो इस एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सो इट इज़ पाई आर स्क्वायर ओनली, एंड ये फिर 0 ही बन जाएगा. तो दैट्स इट, बस. अब इसके बाद हमें क्या करना है वो आप ध्यान से देखो. अभी अब बहुत लोग क्या करते हैं, ये तो 0 0 है, इसके लिए ये भूल जाते हैं ए और एक्स वाला पार्ट, तो ये भी हमें कंसिडर करना पड़ता है. नाउ
नाउ इज द शेडेड रीजन एंड अनशेडेड रीजन वाला पार्ट. मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो शेडेड रीजन रहता है, ये जो लाइंस वाला रीजन रहता है, इसको हमें पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. एंड जो अनशेडेड रीजन रहता है, जो ब्लैंक स्पेस रहती है, ये वाली स्पेस, ये वाला जो शेप रहता है, इसको हम माइनस में लेते हैं. सो अगर ये माइनस में लेंगे हम, तो इसका जो एरिया है ये हम माइनस कंसिडर करेंगे. ये जो स्मॉल सर्कल है, इसका जो एरिया है हम ये माइनस कंसिडर करेंगे. सो एरिया अगर माइनस है तो a इंटू एक्स जो हमने किया था ये भी माइनस बन जाएगा. एंड ये जीरो भी माइनस बनेगा, और पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो कुछ होता नहीं है, तो इसको जीरो ही रहने दो. So now we'll calculate the area. Summation of the area we'll do it as summation of area is minus pi r square divided by 4 plus pi r square. Summation of area is this. This is also called as summation of area. Area मतलब ही a. तो इसका अगर हम जब करने जाएंगे, so it will be 3 pi r square divided by 4. ये हमें इसका summation of area मिल जाता है. तो आप ये कहाँ पे तो लिख लो, that summation of area is 3 pi r square divided by 4. Now I'll rub it. अब हम लिखेंगे a of x क्या है, a इंटू एक्स क्या है, एंड सिमिलरली a इंटू वाई तो हमें पता है जीरो है, तो वो मैं लिखूंगा नहीं. a इंटू एक्स क्या है ये हम लिखेंगे, विच इज़ माइनस पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8. तो हम जब फाइंड आउट करेंगे, हमें जो y है वो तो जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही जीरो है. सो हमें जो y कोऑर्डिनेट है इसका, ये जीरो ही आ जाएगा. ये पूरा जो y एक्सिस में जो सेंट्रोइड मिलेगा हमें, और वी कैन से एज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं फॉर अ सेंट्रोइड. सो एक्स कोऑर्डिनेट ये तो हमें कुछ इसका आंसर आ जाएगा, पर ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट का समेशन ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए. एंड सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट इट इज समेशन ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए. तो ये ए वाई यही जीरो हो गया न्यूमरेटर में, तो इसका एरिया का कोई मतलब ही नहीं, तो ये जीरो है डायरेक्टली. मैंने पहले शायद से डिनोमिनेटर में जीरो बोला था, आई वॉज रॉन्ग. ये जो ए वाई है, ए वाई का वैल्यू ही जीरो है, समेशन ही ए वाई का जीरो है, तो ये जीरो ही बन जाएगा. एंड फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट वी विल डू समेशन ऑफ ए इंटू एक्स. ए इंटू एक्स का वैल्यू हमें आया है 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू समेशन ऑफ द एरिया. समेशन ऑफ एरिया हमें आया है, सॉरी समेशन ऑफ ए एक्स है माइनस पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8. एंड डिवाइडेड बाय जब हम करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, हमें जो आंसर आएगा इट विल बी r बाई 6. एंड r बाई 6 जो आएगा ये नेगेटिव आएगा. सो मैं आपको बोलता हूँ नेगेटिव आया तो इसको हमको क्या करना है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेगेटिव आया तो हमें सिंपल पता है कि जो, एक मिनट, हमें सिंपल वन सेकेंड, सॉरी ये थोड़ा सा इरेज हो गया, बट आपने लिखा रहेगा ये. सो ये एक्स बार एंड वाई बार था, आई एम रियली सॉरी. एक्स बार एंड वाई बार, ये पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 था, और ये पाई आर स्क्वायर था. और कुछ इरेज हुआ है? नहीं, और कुछ नहीं इरेज हुआ है. ठीक है. सो ये पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और ये पाई आर स्क्वायर था. तो एक्स बार हम लिखेंगे समेशन ऑफ ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ए, विच इज़ माइनस आर बाई 6. और अगर माइनस आता है मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव होता तो प्लस में आता, तो हम लिखते हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये पहली बार यहाँ पे माइनस आया तो आप लिख दो, जैसे यहाँ पे दिया आंसर में, आर बाई 6 टू द लेफ्ट ऑफ द ओ वाई एक्सिस. ये ओ, ये सेंटर, एंड दिस इज ओ वाई. सो ओ वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे ये आर बाई 6 एंड वाई इज 0. सो वी हैव सॉल्व द सम. दिस वॉज द सम. इट वॉज ए ईजी सम. बस ये फिगर की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन था. सो थैंक यू.